तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। उस महाकाल से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भावना के भूखे भोलेनाथ। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी भी चीज का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती, तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा अपने खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामयी हैं ही। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं ही प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गर्म गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए, तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना
कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सिद्धा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारें तो मैं उनका सिद्धा लेना बंद कर दूंगा, मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे, अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिद्धा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। और हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। गोपाल प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थीं? वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया, ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी थी। चूँकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी, जहाँ से बनारसी साड़ी उसे पहन लिया, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बने हुए धन के थैले को थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आईं। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को
बड़े ही मज़े से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती उनके पाँवों की पायल जो कि छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते बादाम केसर चिरौंजी किशमिश डाले और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गूँथ कर लोइया बनाकर उससे पूरियां बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पत्तल परोसता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आइए। गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं, लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुँचा। उसने भोजन को रसोई में से निकाल कर गंगा जल छिड़क कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखते और कभी माता पार्वती को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी।
और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वह भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रहीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई है। अरे मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआंसा होकर बोला, सेठ जी अब तो आपने ठीक नहीं किया, माता जी तो भूखी ही रह गईं, वे क्या खाएंगी। ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भक्त गोपाल को रुआंसा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी आपने और माताजी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सामने त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और भक्तिपूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दिया, उसे दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माँ।